सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा लास्ट जो क्लास थी, लेक्चर था, उसके अंदर अपने पढ़ा था कि स्केलेटन के बारे में, स्टडी ऑफ स्केलेटन को क्या कहते हैं। तो हमने स्केलेटन के बारे में जान लिया था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा स्केलेटन है वो हमारा बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ बोन्स, अगर अपन सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ओस्टियोलॉजी, ठीक है। अब बात करेंगे कि बोन्स के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो हमारी बोन्स होती हैं आखिर वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि जो हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर है केमिकल कंपोनेंट, आखिर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो बोन्स के अंदर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 ब्रैकेट ट्वाइस, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। तो मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बोन्स सभी को पता है कि ह्यूमंस के अंदर 206 होती हैं, अडल्ट की अगर बात करें तो। अब बात करेंगे कि आखिर हमारी जो बोन है आखिर वो काम क्या करती हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को स्टोर करती हैं। बोन्स के अंदर ही हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट जो है तीनों का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो हमारी बोन्स के अंदर ही बनती हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी बोन्स के अंदर ही बनती हैं। फिर है सेल टाइप, आखिर कौन सी सेल पाई जाती हैं, कौन से सेल की बनी होती हैं हमारी बोन्स। तो ओस्टियोसाइट सेल की बनी होती हैं हमारी बोन्स। तो ये तो पढ़ा हमने बोन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो अगर अपन स्टडी कर रहे हैं कार्टिलेज की तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है। कौन सी सेल्स होती हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी हुई होती हैं हमारी कार्टिलेज। फिर बात आती है कि जो हमारा कार्टिलेज है आखिर उसका काम क्या है। तो कार्टिलेज जो है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो कार्टिलेज है आखिर वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। और यही बात करें कि कार्टिलेज कहाँ हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, तो हमारे जो कान है, ईयर जो पिन्ना है, उसको हाथ लगा के देख लो, देखो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हमारी जो नोज की टिप है वो, वहाँ पर भी कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में जो हमारी टॉप पार्ट्स हैं लॉन्ग बोन्स के, वहाँ पर भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी जो नोज़ है, अपनी नोज़ के हाथ लगा के देख लो, देखो इसको मतलब दबाएंगे तो देखो कैसे दब रहा है, ठीक है। पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो और साथ में जो हमारी ईयर पिन्ना है ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर कुछ नोट जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, नोट में लिखी हुई हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर सबको पता है कि कितनी बोन्स होती हैं, 206, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 208। और जो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी है, जो जस्ट अभी पैदा ही हुआ है या फिर
जिसको 1 महीना हुआ है पैदा हुए, 2 महीने हुए हैं, उसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं 300 प्लस। ठीक है, तो ये एक जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हैं बोन्स के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। तो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो मसल्स की अगर मैं बात करूं तो मसल्स क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती हैं उसके बाद मतलब कि बहुत सारा मसल्स देखने को मिलता है, और मसल्स की वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं, बोन्स भी अच्छे से अपना काम कर पाती है।